बाइबल मुकद्दस खोलिए, नया ऐतनामा, मत्ती की इंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर 13 से आयत नंबर 14 तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा में बरकत दे। खुदावंद का शुक्र। आज हम सीखेंगे तंग दरवाजा के ताल्लुक से। एक आदमी को सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर देना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसी आदमी से अगर यह कहें कि अपनी जात के खिलाफ खड़ा होकर जंग लड़, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अपनी जात शख्सी तौर पर, मैं दोबारा दोहराऊंगा और इसे थोड़ा आसान करता हूं, कोशिश करता हूं। एक आदमी को सारी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर देना आसान है, लेकिन उसे अपनी ही जात के खिलाफ खड़ा करना मुश्किल है। हमें अंदर से और बाहर से बहुत जबरदस्त मुखालफत का सामना करना होगा जब कभी हम उल्टे पानी की तरफ तैरें। अक्सर आपने देखा होगा, लोग जब तैरते हैं तो जिधर पानी का बहाव है उसी तरफ तैरते हैं, लेकिन जब हम उल्टी सिमत की तरफ तैरेंगे तो हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सामना करना पड़ेगा मुखालफत का। तो आज जो हम सीखेंगे वो तंग दरवाजा के ताल्लुक से है। मत्ती की इंजील बाब नंबर 7 आयत नंबर 13 से आयत नंबर 14 में लिखा है, जो ये हमने हवाला पढ़ा है, इसमें गुनाह और गुनाहगारों के रास्ते का तफसील से बयान किया गया। इस हवाला में सारा नफा और फिर नुकसान भी समझाया गया। इस रास्ता को इख्तियार करने वाले इस हवाला में लिखा है बहुत हैं। जो दरवाजा चौड़ा और कुशादा है, इसमें जाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। इस रास्ता में जो खास बात है कि लोग वहां क्यों जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आजादी है। चौड़े रास्ते में आजादी है। इसमें कोई भी शख्स सारी शहवानी लज्जतों के साथ आराम से दाखिल हो सकता है। यह दरवाजा जो चौड़ा है, जिस्मानी ख्वाहिशात को कतन नहीं रोकता। बाइबल मुकद्दस में इसी ताल्लुक से एक हवाला है जो वाज की किताब में बाब नंबर 11 आयत नंबर 9 में लिखा है, ऐ जवान, जो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। ये जो खुले रास्ते पे, कुशादा रास्ते पे, कुशादा दरवाजे में से दाखिल होते हैं, ये उनके लिए बात हो रही है, और इसमें से दाखिल होने वाले बहुत हैं। एक इंसान गुनाह आलूदा राहों को इंतखाब कर सकता है जो एक दूसरे से फर्क हैं, कभी सामने होकर कभी छुपकर गुनाह आलूदा रस्तों का इंतखाब करता है। वो राहें फर्क हैं, मगर है सब एक ही कुशादा दरवाजे में। सबका ताल्लुक एक ही कुशादा दरवाजा से। ये उसी रास्ता का हिस्सा है। इस रास्ता में बहुत लोगों को आसानी से साथी मिल जाते हैं। इस रास्ता में बहुत आसानी से हमराई भी मिल जाते हैं। ये
कुशादा रास्ता बहुत बेनिफिट देता है। इस दरवाजे से दाखिल होने वाले हमने पहले भी सीखा, जिक्र हुआ कि बहुत हैं। मत्ती की इंजील में जो हमने वाला पड़ा उसमें लिखा है बहुत ज्यादा है इस दरवाजे में से दाखिल होने वाले। अगर आप शजरा में गौर करें, इलाके में गौर करें, तो हर गली में, हर मोड़ पर, हर इलाके में, हर शहर में ऐसे लोगों की एक बड़ी भीड़ है। आपने देखा होगा चौक पे कुछ लड़के वहां पे खड़े होते हैं, कुछ लड़के चौक पर वहां खड़े होते हैं, कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं। इनकी बड़ी भीड़ है। ये कुशादा दरवाजे के अंदर से गुजरने वाले हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे का वक्त मिलता है। यह नहायत कीमती है। जिस तरह हमारी जिंदगी की सांसें कीमती हैं, हर मिनट हर सेकंड के साथ सांस चलती है, दिल की धड़कन चलती है, तो वक्त भी तो साथ चल रहा है। अब कौन कितना जाया करता है, इसके लिए अदालत में वो खड़ा करेगा। जब हम इस भीड़ या हजूम के पीछे पीछे चलेंगे तो फिर बदी करने को चलेंगे, और यह रास्ता हमें हलाकत की तरफ ले जाएगा, मौत की तरफ। यह रास्ता खुलम खुला बेदीनी और नापाकी की शाहरा है। ये जो यीशु सिखाना चाह रहे हैं, रियाकारी की ढकी छुपी हुई तस्वीर है जो यीशु सिखाना चाह रहे हैं। इसमें इंसान गलत होकर भी अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके माशरे में कुछ इज्जत है। वो क्यों सबके सामने इकरार करेगा? लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, आसमान से जो कलाम उतर रहा है, शायद उस कलाम की उनके दिल में और उनकी नजर में कुछ इज्जत नहीं, और ना वो कलाम के ताबे होना पसंद करते हैं। कभी वो इकरार नहीं करेंगे अपनी गलती का, गलत होने के बावजूद भी वो रियाकारी करेंगे कि हम गलत नहीं है। तो ये एक कुशादा दरवाजा है। इसमें दाखिल होने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब माशरे के ताल्लुक से इज्जत की बात करें तो लाजिम है कि हर शख्स इज्जतदार है, मगर याद रखिए, आप माशरे की नजर में इज्जतदार होंगे, छुप छुपा के गुनाह कर रहे होंगे, आप गुनाह में हो, माशरे की नजर में आप इज्जतदार होंगे, लेकिन बाइबल के मुताबिक आप खुदा की नजर में इज्जत नहीं पा रहे। जिसके अंदर छुपी हुई रस्म होती है ना, वो कुशादा दरवाजे में से दाखिल हुआ हुआ है। बेनौटी, रियाकार, अपने आप में वो इज्जतदार है, लेकिन खुदा की नजर में वो इज्जत अफजा बातें नहीं कर रहा। अगर हम इस रास्ता से ना फिरें, यानी तौबा ना करें, तो बाइबल वाज़ेह तौर पर बताती है ये सीधा हलाकत को पहुंचाएगा। ये सीधा जहन्नुम में, मौत की दहलीज पर लेकर जा रहा है हमें। अब थोड़ा आगे पाकीज़गी के रास्ते पर गौर करते हैं। जो पाकीज़गी का दरवाजा है वो तंग दरवाजा है। थोड़ी देर पहले तक आप सीख रहे थे कुशादा दरवाजा, जो खुला बड़ा दरवाजा था। अब हम सीखेंगे तंग दरवाजा के ताल्लुक से, जो पाकीज़गी के रास्ते पर है। ईमान लाना और नए सिरे से पैदा होना। आपकी तवज्जो, ईमान लाना और नए सिरे से पैदा होना, यह वो दरवाजा है, इसे तंग दरवाजा कहते हैं। ईमान लाना और नए सिरे से पैदा होना, यानी अपने गुनाहों का इकरार करना, यह तंग दरवाजे में से दाखिल होना है। इसे तंग दरवाजा कहा गया है। फिर इसके बाद हम इसके रास्ते पर चलने के लिए दरवाजे में से दाखिल होते हैं। कैसे? ईमान लाकर और नए सिरे से पैदा होकर। बाइबल मुकद्दस सिखाती है, जरूर है कि नई पैदाइश के वसीला से
हम गुनाह की हालत से निकलकर फजल की हालत में आ जाएं और बादशाह के दरवाजे में दाखिल हो। यीशु की तमन्ना है, आसमानी खुदा बाप की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे उसकी बादशाह में आए, लेकिन ये आगे तंग दरवाजा है जिसमें से दाखिल होना मुश्किल लगता है। हर दूसरा बंदा कहता है मैं काम पर जाता हूं और मैं झूठ बोलता हूं, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। तो फिर आप सोचें, आप कानून तोड़ रहे हैं खुदा का। लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। ये कानून तोड़ा जा रहा है। अगर काम पर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर उस कमाई को कैसे आप अपने बच्चों के अंदर उतार रहे? आपको पता है फिर ये कमाई कौन सी होगी? समझदार हो आप लोग। पाकीज़गी का रास्ता कुशादा नहीं है, पाकीज़गी का रास्ता तंग है और इसमें दाखिल होना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो जब खुदा की ख्वाहिश है कि हम गुनाह से निकलकर फजल के दरवाजे से दाखिल हो, बादशाही में आए, तो बादशाही में जाने का जो दरवाजा है जिसे हम तंग दरवाजा कहते हैं, वो थोड़ा आगे जाके सुकड़ा भी है उसका रास्ता। जो पाकीज़गी का दरवाजा है, इससे पहले जो हम सीख रहे थे कुशादा दरवाजा, तो उसकी सड़कें भी बड़ी बड़ी है, कुशादा ही है, वहां कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मर्जी शहवत परस्ती कर लो, जैसे मर्जी ज़नाकारी कर लो, जैसे मर्जी के गुनाह कर लो, बाहर कोई रोक टोक नहीं। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 5 में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सुकड़ा तंग दरवाजा, इस तंग दरवाजे का नाम जो दिया गया है, ईमान लाना और नए सिरे से पैदा होना, और आगे बादशाही में जाने का रास्ता सुकड़ा है। और उसमें चलने के लिए यीशु ने कहा है, दाखिल होने के लिए मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु निकोदेमस से बात कर रहा था, जो आधी रात को आकर यीशु को कहता है, उस्ताद मैं तुझसे तालीम पाने आया हूं। वो तालीम पा रहा था यीशु से। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तो कोई आदमी पानी से और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये जो तंग दरवाजा है जिसके बारे में यीशु फरमा रहे हैं, इसे पाना भी मुश्किल है और इसमें से गुजरना भी मुश्किल है। फजल के कलाम के लिए लोग तालियां बजाते हैं, प्रेज गॉड, यहां मौजज़ा हो गया, वहां मौजज़ा हो गया, बल्ले बल्ले। तौबा के कलाम के लिए क्यों नहीं तालियां बजती? इसलिए कि रूह एक्सेप्ट नहीं करती। ये तंग दरवाजा है, इसे कबूल करना और इसमें से होकर गुजरना मुश्किल है। इसमें से होकर गुजरना और इसे कबूल करना, पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये दोनों काम जो यीशु मसीह फरमा रहे हैं, दोनों नकीली चट्टानों के बीच में से जाने वाला रास्ता है। नकीली चट्टानें, कोई हिम्मत करके दरवाजे के पास आ जाए तो उसके इलाके वाले लोग, उसके घर वाले पकड़ लेते हैं इसको। तू इन्हें गुनाह के तीन खुदा टोर चला है। नुकीली चट्टानें चुभती हैं, पकड़ती हैं, पैरों को खराब करती हैं ताकि अंदर ना जा सके। बाइबल कहती है, एक नया दिल और दूसरा नई रूह। एक नया दिल और एक नई रूह, दो रास्ते, एक कुशादा और एक तंग। कुशादे दरवाजे में से दाखिल होने के लिए ना नया दिल चाहिए तो ना नई रूह, क्योंकि जो कुशादा दरवाजा है वो गुनाह वाला है। तो इंसान पहले ही दिल से और रूह से गुनाह में, उसके लिए जरूरत नहीं है और ना वहां पर रोक टोक मिलेगी। लेकिन तंग दरवाजे में दाखिल होने के लिए ये रूह नहीं चलेगी। ये दरवाजा तंग भी है, इसका रास्ता सुकड़ा भी है, तो यहां पर नया दिल और नई रूह भी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, शागिर्द सारे कहते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश और तमन्ना है जरूर है कि पुरानी चीजें जाती रहें। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा,
दफन किया गया, तीसरे दिन जी उठा, तो वो हमें पुरानी जिंदगी में जीने के लिए करके गया सारा काम? हाँ जी, नई जिंदगी, नए तजर्बे। जरूर है कि रूह का रुझान बदले की तरफ हो, बदलने की तरफ। इसका मतलब है कि जब हम दुनिया में हैं और हमें तंग दरवाजे में दाखिल होना है, तो फिर वही बात आ गई, हमें पानी के अंदर उल्टा तैरना पड़ेगा। सीधा तैरते हुए, यानी कि पानी की सिम जिधर है उधर कोई दुश्वारी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब भाव उल्टी तरफ हो तो फिर हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जब हम उल्टे पानी में तैरेंगे, हमें अपनी जात के लिए उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें खुद से जंग लड़नी होगी, क्योंकि हमारे अपने फैसले बीच में अड़बंगे डालते हैं, रुकावटें डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अना का मसला आ जाता है। तंग दरवाजे में लफ्ज तौबा शामिल है, और जिधर तौबा कर रहे हो उधर वादे कसमें याद आ जाती हैं। अगर हम सच्चे हो गए तो दूसरे का क्या हाल होगा जो हम पर भरोसा करके बैठा हुआ है। खुद से जंग लड़ने की जरूरत है। जिस्म की ख्वाहिशात के खिलाफ और हर लालच के खिलाफ हमें अंदर से जंग लड़ने की जरूरत है। जिस्म की ख्वाहिशात और हर लालच के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। हमें रूहानी तब्दीली के लिए यह करना लाजमी है। मैं आपसे सवाल करता हूं और आपके पास जवाब भी होगा। आप पुरानी जिंदगी में जीना चाहते हैं जिसमें दुख और परेशानी और लालच है, या आप नई जिंदगी में आना चाहते हैं? लाजिम है आपके पास जवाब है कि हम नई जिंदगी में हैं, लेकिन आपके अंदर एक और भी मजबूरी है। नई जिंदगी में है तो पुराने का क्या होगा, जिसके अंदर हम लेन देन करते हैं? कैसे जिएंगे? तो फिर साफ बात है, अभी तक आपका भरोसा खुदा पर नहीं। फिर हम सिर्फ शफाइया बातों पर जाने वाले हैं। जहां तौबा का कलाम होगा वहां हमारा कान वजनी होगा, वहां हमारे घुटनों में दर्द होगी, बदन कांपेगा। क्यों? क्योंकि बदरूहें हमें तौबा करने से रोकेगी। लेकिन जहां सच्चे दिल से कलाम सुना जाए तो वहां तौबा भी होती है, सच्चे दिल से। हमें रूहानी तब्दीली के लिए यह काम करना लाजमी है, क्योंकि यह दरवाजा तंग है। हमें झुकना पड़ेगा अपनी अना के खिलाफ, अपने फैसलों के खिलाफ, वरना हम इस तंग दरवाजे में से कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। हमें छोटे बच्चों की मानित जिस तरह यीशु चाहता है हम बने, अपनी खुदी से वाज़ेह तौर पर हमें इनकार करना पड़ेगा। इस दुनिया से हमें जो घमंड मिला है वापस दे दो इसे। मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके लिए चुपके चुपके ये दरवाजा अचानक से बड़ा कर दिया जाए। सबके लिए एक ही जैसा है, सबके लिए एक जैसा है। जिसने मसीह को कबूल किया उसको इस दरवाजे में दाखिल होना पड़ेगा। किसी के लिए कि चोरी से इसके लिए दरवाजे के पल्ले बड़े कर दिए, ऐसा नहीं है। सबके लिए ये एक जैसे जिसामत रखता है। ये कुशादा नहीं हो सकता, लेकिन बाज लोगों के लिए दूसरों की निस्बत ये ज्यादा तंग है। बाज लोगों के लिए, मसलन दौलतमंद के लिए, गरूर वाली रूहों के लिए, तकब्बुर करने वाली जो खुदा के कलाम को पसंद नहीं करते, उनके लिए ये ज्यादा तंग है। वैसे तो लिखा है ना तंग दरवाजा, उन्होंने सोच सोच के और तंग कर लिया। नहीं, साढ़े वास की गल नहीं, ऐसे नहीं जा सकते थे। लेकिन बास लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बात काबिल कबूल है। वो ये सोचते हैं अगर इसमें से कोई दाखिल नहीं हो सकता तो बनाया क्यों? इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई जा सकता है। अगर कोई जा सकता है तो फिर सोचने वाला ये भी फैसला कर सकता है, हो सकता है मैं भी चला जाऊं।
ہو سکتا ہے میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں. یہ جو تنگ دروازہ ہے نا، اس کی ذرا خوبی سن لیجیے گا غور سے. اس میں ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. یہ تنگ ضرور ہے لیکن بند نہیں ہے. یہ تنگ ضرور ہے، بند نہیں ہے کہ جو چلے جاؤ تارا کچھ نہیں بننا. نہیں، ابھی تک یہ کھلا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت بتیرے پھر پیٹ پیٹ کر کہیں گے، اے یسوع دھلا، اے یسوع راجا، اے میرے بادشاہ، ہمارے لیے کھول. ہم کھٹکھٹا رہے ہیں. 10 کنواریوں کی مثال آپ نے سنی نا. 5 داخل ہو گئیں اور 5 پیچھے رہ گئیں. ان کی کپیوں میں تیل تھا، ان کے چراغ جل رہے تھے. اب جس کا دروازہ تنگ ہے تو اس کا ظاہر آگے رستہ بھی سکڑا ہی ہونا ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ ہم اس تنگ دروازے سے داخل ہو کے سیدھے ہی آسمان پر چلے جائیں گے. ایسا نہ سوچئے گا کہ ہم تنگ دروازے سے داخل ہوئے اور فوراً سیڑھی اندر لگی اور ہم آسمان پر چلے گئے. آگے اس کے اندر رستہ ہے جہاں سے ہمیں چل کر جانا ہے، اور یہ رستہ کسی سمت کی جانب جا کر رکتا ہے، لیکن رستہ ضرور ہے اس کے اندر. کشادہ دروازے کا رستہ کشادہ تھا، تنگ دروازے کا رستہ سکڑا ہے، تنگ ہے. اس کے اندر جو رستہ ہے ضرور ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. ضرور ہے کہ ہم بیابان کے سفر میں سے ہو کر گزریں. کون سے سفر میں سے؟ قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں سے نکلی، اور جب نکلی تو سفر تھا بیابان کا. آگے پھر تکلیفیں، سمندر بھی آ گیا، روٹی بھی مانگ رہے ہیں، پانی بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ خدا دے رہا ہے، لیکن رستہ سکڑا تھا. تو ان میں سے کئیوں نے کہا، کیا تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ فرعون کے وہاں پر قبریں نہیں تھی، قبرستان نہیں تھا، کیا ہم وہیں مر جاتے؟ اس کا مطلب ہے وہ دروازہ جو تھا وہ کشادہ تھا، اور وہاں پر کسی بھی گناہ کی کوئی پریشانی نہیں تھی. جن کو وہاں کی لذتیں لگی ہوئی تھی وہ ادھر آ کر پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ سفر میں سے گزرنا ضروری ہے. اب جب ہم اس سفر کے رستے میں سے گزرتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں بڑے لوگوں نے سر تھلے سٹے، چک لو کام آئے گا. میں یہاں پر بلا کے کسی کے لیے دعا کروں، کسی کے لیے برکت چاہوں، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، ہاں جی آج میرے لیے اسپیشل دعا کی. پورا ہفتے کے اندر اس کے پاس کیا رزلٹ آیا؟ زیرو. کیونکہ جو اس کو برکت دی گئی اس نے اس برکت کو ناچیز جانا، وہ پھلدار نہیں ہوا. اس لیے جب یہ تنگ دروازہ ہے، برکت کو جاننے کے لیے آپ کس رستے پہ چل رہے ہو، آپ کو سکڑے رستے سے گزرنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. بیابان کے سفر میں سے، اور جو یہ رستہ ہے اس کے پورے گرد میں ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں سائڈوں پر شریعت کی باڑ لگی ہوئی ہے. شریعت کی، یوں نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو. بڑی مشکل سے تم دروازے میں داخل ہوئے ہو، نہیں چاہتا خدا کے باہر نکل جاؤ. اس سفر میں شریعت ہمارا استاد ہے، اور شریعت نہایت وسیع ہے. اس کی وجہ سے، یہ شریعت کی وجہ سے یہ رستہ اور سکڑا لگتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون ہمیں تنگ کرتا ہے. ہمیں تو وہ رستہ چاہیے نا جدھر بے پرواہ ہو کر ہم لوگ چلتے رہیں. ہمیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں چاہیے، کوئی سمجھانے والا نہیں چاہیے، نہ کوئی کہ آج تو توبہ کر لے. بھائی ہماری زندگی ہمارے اپنے فیصلے. آپ کو بتاؤں، چند ہی سیکنڈ میں اگر خدا کسی کی جان لے لے، کہاں گی اس کی زندگی، کہاں گی اس کی اکڑ، کچھ بھی باقی نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی جان کو محافظ ہاتھوں میں دے دو، توبہ کر لو. سکڑے رستے پر چلو گے تو باڑ شریعت کی لگی ہوئی ہے. جب ہم شریعت کے سوالوں کا سامنے آتے ہیں نا، تو یہ بار بار پتہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। इसका मतलब है कि जैसे आप बाहर अपनी मर्जी करते थे, अब यहां पर नहीं, आपको खुदी का इनकार करना पड़ेगा, अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। आपके अपने फैसले नहीं होंगे अगर आप मसीह को कबूल करते हो, फिर आपके अपने फैसले नहीं। आप मसीह हो तो फिर आपको अपने फैसले नहीं, खुदावंद की मर्जी को पूरा करना होगा। इसमें दाखिल होने के बाद हमारी सोचें उसके ताबे होनी जरूरी है ताकि हम उस रास्ते पर आसानी से सफर कर सकें। और अगर हमारी सोचें अंदर अपनी चली तो फिर हम उसमें सफर नहीं करेंगे, हम वापस कहीं ना कहीं नाफरमानी कर जाएंगे। तो अक्सर देखा है, और आप लोगों के भी देखने में आया, किसी से पूछो जी आप कौन? हाँ जी मैं मसीह हूं। बड़े फख्र से कहा जाता है हाँ जी मैं मसीह हूं, लेकिन मसीह के पीछे चलते नहीं जैसा मसीह कहता है। मसीह के पीछे चलना मुश्किल लगता है, मसीह जरूर है। तो बाइबल हमें सिखा रही है हर रोज आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना, और वो फराइज जो खुदा चाहता है उन्हें पूरा करना जरूरी है। आजमाइशों के खिलाफ वो फराइज जब हम अदा करेंगे हम लोग निकल जाएंगे। कई बार जब आजमाइशें आती ना तो हम लोग आजमाइशों से समझौता कर लेते हैं। कई लोग यहां पर समझौते किए हुए हैं, जिन्हें ब्याजी पैसे चुक ले। इनसे समझौता करने के लिए नहीं खुदा कहता, वो कहता है हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं, हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं। इसका मतलब है हमें कुश्ती लड़ना है उन तमाम ख्यालात के खिलाफ जिनकी वजह से हम दरवाजे से बाहर रह गए थे। हमें अब उसके लिए कुश्ती लड़ना है, हमें मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा। इस रास्ते के दोनों तरफ तकलीफ देने वाली बातें यानी कांटों की बाढ़ लगी हुई है, इसके इर्द गिर्द कांटे हैं, और जब पता चले ना आगे तकलीफें बहुत हैं तो इसका इंतखाब करने वाले थोड़े हैं। कुशादा रास्ते का इंतखाब करने वाले ज्यादा हैं, इधर दाखिल होने वाले थोड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गफलत की वजह से इसके पास से गुजर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग काम करते हैं ना, सुबह उनको जाना, जिनको इतवार को भी छुट्टी नहीं होती, उन्होंने एक रीत बनाई हुई है। उनका ईमान देखे कैसा है। सुबह जब काम पर जाएंगे तो जो चर्च उनके करीब पड़ेगा उसकी सीढ़ियों पर हाथ लगा के ना, बाप बे चलो खुदा उन बरकत दे। ये कौन सा खुदा है? क्या समझते हो अपने खुदा को? अपने माँ बाप को इस तरह अहमियत देते हो? नहीं। अगर आप अपने माँ बाप को भी अच्छा दर्जा दो ना, अहमियत दो, तो फिर आप अपने खुदा के लिए भी वक्त निकालोगे। जानदे सिर्फ सीढ़ियां बाप बेटा करके नहीं टूट जाना। इस जगह का मालिक अंदर बैठा हुआ है, तेरा इंतजार कर रहा है, तू नमस्ते करके उठ गया। इसको वक्त देना पड़ता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। ये इंतखाब करने वाले लोग थोड़े हैं। कुछ लोग गफलत से ना, जब तौबा का कलाम चल रहा हो और देखने में आता है, उनको जमाइयां नहीं छोड़ दी, सुस्ती की तासीर है कभी, और कहीं जो चश्मे पहन गया तो उनको नजर आना कम हो जाता, बार बार उतार के दुपट्टे साफ कर रहे थे या अपने कपड़ों से साफ कर रहे थे, फिर पहन लेंगे। ये स्पिरिट तंग करेगी क्योंकि ये कलाम नहीं सुन सकती, इसे कलाम से परेशानी है, उलझन होती है, इसको ध्यान तोड़ेगी ये। इसलिए गफलत की तस्वीरें काम करती हैं। वो जैसे हैं, वो जो बाहर से चले जाते हैं अपने आप को वैसा ही बेहतर समझते हैं। सानू वो देना किसी बस सजदा करके जा रहे हैं, अपने कमाल जा रहे हैं, वो वैसा ही रहना बेहतर समझते हैं। और बाज और भी हैं जो इस दरवाजे को देखते हैं, अंदर देखा कोई नहीं, बंद करके चले जाते हैं। ओए पता नहीं केड़ा खुला छड़ गया चर्च का दरवाजा।
اب میں چرچ کے دروازے سے ہٹا کے نظر تنگ دروازے کی طرف لا رہا ہوں. بعض ایسے بھی ہیں جو اس دروازے کو دیکھتے ہیں یہ دروازہ کھلا میرے لیے کھولا گیا ہے، لیکن وہ خود اس کو بند کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. جی ہو جی حال چاہ میں اتنے خوش ہاں، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. ان کو نہیں پتا آسمان کو یعنی زندگی کو جانے والا یہی رستہ ہے جس میں جانے والے بالکل تھوڑے لوگ ہیں، بالکل تھوڑے لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس رستے میں کیا بات ہے جو اتنی تکلیفیں اٹھائیں جا کر؟ کیا وجہ اس رستے میں جائیں؟ کیوں ہم لوگ تکلیفیں اٹھائیں؟ پھر ہم یہی سوچتے ہیں جدو یہ کوئی لبنا ہی نہیں، اتنے تو روک ٹوکی بڑی ہے، جتھے اسی ہیں وہ اتنے ٹھیک ہاں. اس میں کیا کون سی خاص بات ہے جو ہم لوگ وہاں پر چلے جائیں؟ ہم جدھر ہیں یہی ٹھیک ہے. تو سنیے گا، اب غور سے سنیے گا. تکلیف دہ رستہ ہمیں خدا کی مہربانی اور تسلی اور شادمانی تک لے کر جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ تکلیف دہ رستہ ہی ہے جو روح کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. اپنی روح پر آپ مہربانی کریں گے، میں آپ سے بولوں اپنی روح کو اپنے جسم میں جھانک کر دیکھو، آپ نہیں دیکھ سکو گے لیکن محسوس کر لو گے. کیسے؟ آپ کی روح آپ کے جسم میں تڑپتی ہے. آپ کئی بار کہتے ہیں میرا ضمیر نہیں منیا، تڑپ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے لگو نا تو آپ کا ضمیر آپ کی روح اندر سے کہہ رہی نہ کر. جسم کرواتا ہے اور آپ کی روح اندر کہہ رہے، وہ تڑپ رہی ہے، رہائی پانا چاہ رہی ہے. ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے اور اس کو روک رہے ہیں. وہ تڑپتی ہے، مجھے میرے روح کے مالک کے پاس جانے دو، مجھے وہاں جانا ہے جہاں مجھے تسلی ملے. آپ نے کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے روح کی پکار سنی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنی روح کی پکار سنیے کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے. آپ کا جسم کشادہ رستے پہ جانا چاہے گا جہاں رج کے گناہ ہے، لیکن آپ کی روح جہاں خدا روح ہے وہاں پر جانا چاہے گی. جسم کے کاموں سے روح کبھی خوش نہیں ہوتی. اندر جھانک کر دیکھیے گا. اور میں جانتا ہوں اس وقت جو ضرور کلام سن رہے ہیں ان کی روح کی آواز ان کے کان تک آ رہی ہے. دوسری اسپرٹ کو کام نہ کرنے دیں، وہ آپ کی روح پر حاکمیت نہ لے جائے، وہ سبقت نہ لے. اسے آپ ڈانٹ سکتے ہیں، چھوڑ، یسوع کے نام میں چھوڑے گی. آپ کی روح آپ کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول نہ دیں جو آپ کو جسم کی خواہش میں ڈال رہی ہے. آپ کی روح جانتی ہے یہ رستہ سیدھا مبارک حالی کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں پر جا کر یہ رکے گا. آپ کی روح جانتی ہے، لیکن جو کشادہ رستہ ہے وہ آپ کا جسم جانتا ہے. ادھر کی تمنا کرتا ہے بار بار جہاں لالچ ہے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، گمنڈ ہے، زناکاری ہے، وہاں پر جائے گا یہ دل جہاں پر جسم لے کر جا رہا ہے. لیکن روح ادھر جائے گی جہاں پاکیزگی ہے، جہاں خدا ہے. روح ادھر جائے گی. اور ایسا کب کلام ہو تو وہاں پر جسم ہمیشہ بے چین ہوگا، کیونکہ جسم پر وار چل رہا ہوتا ہے. کلام کی قدرت اس کو کاٹ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جسم کے اندر جو روح ہے وہ زندگی پائے خدا کے لفظوں سے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کے مجبوری والی تالیاں نہ مارو، میں جاننا تھوڑے چہرے دس رہے نے. آپ کے اندر جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اگر وہ خدا کی ہے تو آپ کے چہرہ شادمان ہونا شروع ہو جائے گا. جو کچھ اندر ہے نا وہ چہرے پر آئے گا. لیکن جن کو گناہ کی عادت ہے وہ تکلیف میں آئیں گے. روح کی تڑپ جس دن آپ محسوس کرنا شروع کریں گے نا، ادھر آ کے گواہی دیں گے میں توبہ کرتا ہوں. اس میں نہ شرم ہے
तो ना झिझके, वजह यह है आप दिलेरी के रूह से वाकिफ होंगे। यहां पर आकर कहेंगे मैं इकरार करता हूं अपने सारे गुनाह का और आज से मैं अपनी जिंदगी खुदा को देता हूं। इसको कहते हैं खुदा का कलाम रूह सुनती है, और जो रूह सुनेगी वो खुदा के कलाम से कुव्वत पाएगी, नहायत कुव्वत। उसको शर्म नहीं आएगी और ना छिड़केगी और ना झिझक रखेगी। पौलुस रसूल कहता है हम अंजील की मुनादी करते हुए शर्माते नहीं है। ये जो तंग दरवाजा ना आपकी रूह जानती है, ये सीधा रूहों के मालिक के पास लेके जाता है। यानी उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, ये फिरदौस में लेकर जा रहा है। अब फैसला आप पर है, आप किधर जाना चाहते हो। आप दुनिया में हो तो खुदा इधर ही आपको सारी चीजें इनायत करेगा, लेकिन उसके कलाम में लिखा है पहले तुम उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बादशाह की तलाश करो, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। इसके लिए तंग दरवाजा है, तंग दरवाजे में से दाखिल होना पड़ेगा। कुशादा दरवाजों को बंद करो, अपना नुकसान उठा रहे हो। और कुशादा दरवाजा हमेशा में लालच देता है, लालच, और इसमें आके हम लोग फंस जाते हैं। मैं आपकी तरफ तवज्जो करके बात करने लगा। पीछे जितने सारे बैठे हुए जरा गौर से सुनेगा। ये जो आज आपने कलाम सुना मत्ती की इंजील से, आज ये सारा मामला बहुत अच्छी तरह इसी कलाम की रोशनी में बयान हुआ जो यीशु के अपने अल्फाज हैं। जिंदगी और मौत, नेकी और बदी दोनों हमारे सामने रखी गई हैं। जब हम अपने गुनाह का इकरार नहीं ना करते तो फिर बैठे हुए हम ये इकरार करते हैं हम मौत के फरजंद हैं। बैठे हुए हम ये इकरार करते हैं कि हम मौत के फरजंद हैं और हमें बदी कबूल है, लेकिन यहां पर आकर इकरार करना हम खुदा को जलाल देते हैं जिसने हमें बदलने की कुदरत बख्शी है। हालेलुया। वो यहां आकर इकरार करता है, उसको लोगों से नहीं, उसको खुदा को खुश करना जरूरी है। लेकिन जो छुप के बैठे हुए हैं, यीशु उनसे ये कह रहा है मैंने तेरे सामने फैसला रखा है, अपनी रूह पर मेहरबानी कर ले, बचा ले अपने आप को, बाज आ ऐसी हरकतों से। कुशादा दरवाजा तेरे लिए ठीक नहीं, तंग दरवाजे में आ। और मैं आपको बताऊं आप वहां पर अकेले सफर नहीं करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरे माँ बाप से ये छोड़ जाएंगे लेकिन तेरा खुदा तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, साथ साथ चलेगा दुनिया के आखिर तक। हर रोज उसने कहा मैं तुम्हारे, वो आपको साथ सफर में रहनुमाई भी देगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा, पाक रूह में आपको कुदरत देगा, ताकत देगा ताकि आपका यह सफर कामयाब हो। ये उसकी मर्जी के मुताबिक है। तो उसने कहा ये दोनों बातें आज मैंने तेरे सामने रखी हैं। दोनों रस्तों का खुदा ने अंजाम हम पर वाज़ेह कर दिया है, दोनों रस्तों का। तो फिर आज हमें करना क्या है? आज हमें फैसला करके इनमें से एक रास्ता चुन लेना है। आपने बदन का फैसला लेकर कुशादा दरवाजा चुनना है, या जो रूह इस बदन में तड़प रही है उसे तसल्ली दिलवाने के लिए तंग रास्ते की तरफ आना है। फैसला आप पर है। मैं चाहता हूं आपको मैं 3 मिनट दूं, आप आंखें बंद करें, कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा, आंखें बंद करें। और अगर आप इस कलाम को इज्जत देते हैं और ये जानते कि कलाम आपके लिए हुआ है तो फिर आज फैसला करना। लेकिन अगर जो इकरार नहीं करता, वो बैठे हुए भी यही बात का इकरार करता है कि मुझे बदी पसंद है और मैं नाफरमानी में चलना चाहता हूं और मुझे खुदा की इज्जत नहीं करनी, लेकिन जो इकरार करता है वो खुदावंद के हुजूर शादमान रहेगा। आंखें बंद करें, चंद लम्हों के लिए सोचिए कि आप किस जगह पर खड़े हैं। आप आज फैसला ले सकते हैं।